जहाँ हमारी इज्जत नहीं होती है ना, वहाँ पर जाने का मन ही नहीं करता। जो इंसान हमारी वैल्यू नहीं करता, हमारी कदर नहीं करता, हमारी इज्जत नहीं करता, उसके साथ कोई रिश्ता रखने का मन ही नहीं करता। कहते हैं ना, जिस इंसान की कोई इज्जत नहीं करता वो इंसान जिंदा होकर भी मर जाता है, और जिस इंसान की सब इज्जत करते हैं वो इंसान मरने के बाद भी सबके दिलों में जिंदा रहता है। चाहे प्यार हो, घर हो, समाज हो, जहाँ आपकी इज्जत है आपको खुशी भी वहाँ ही मिलती है, आपका मन भी वहाँ लगता है। जहाँ आपकी इज्जत ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, वहाँ आपका मन कभी खुश नहीं हो सकता। पर ऐसा क्यों होता है? कुछ लोगों की सब बहुत इज्जत करते हैं और कुछ लोगों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि सब आपकी इज्जत करें, आपकी कदर करें, आपकी वैल्यू करें, तो ये 5 बातें आप अपनी ज़िंदगी में अपना लो। देखना आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। सब आपकी इज्जत करेंगे, सब आपकी वैल्यू करेंगे। सबसे पहली बात, लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर करना सीखें। हर इंसान ये तो चाहता है कि मेरे साथ सब अच्छा चलें, पर क्या हमें दूसरों के साथ अच्छा चलना आता है? 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कहीं जाते हैं ना, तो उनके जाने से खुशियाँ आ जाती हैं, सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि वो इंसान हमारे पास आया है। और दूसरे वो जो कहीं से होकर चले जाते हैं, तो उनके वहाँ से जाने की वजह से लोग खुश होते हैं कि अच्छा हुआ कि ये आफत टली, कि ये मुसीबत चली गई यहाँ से। ऐसी पर्सनैलिटी नहीं बनानी चाहिए कि लोग आपसे परेशान होते रहें या आपसे दूर भागते रहें। अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग आपसे बात करने के लिए तरसें, आपके पास आने के लिए तरसें। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनके साथ कैसे चलते हैं। मैंने देखा है बहुत से लोगों को, उनको कुछ सामान खरीदना होता है या कोई चीज़ लेनी होती है, तो उनकी दुकान बंधी हुई होती है। उनसे पूछो तुम इसी दुकानदार के पास क्यों जाते हो, तो वो कहते हैं कि इस दुकानदार का व्यवहार बहुत अच्छा है। पैसा अपनी जगह, व्यापार अपनी जगह, पर ये जो व्यवहार करता है ना, जो इसका बिहेवियर है, उससे ये दिल जीत लेता है। हमको किसी और के पास जाने का मन ही नहीं करता। ट्रस्ट हो गया है, इस पे विश्वास हो गया है। तो आप ऐसा बिहेवियर बनाएं कि लोग आपके पास बार बार आना चाहें, हर बार आपसे मिलकर लोगों को खुशी हो, ना कि लोगों को आपसे मिलकर सर का दर्द होने लगे। और इसी पहली बात को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है दूसरी बात, वो ये है कि आप अपनी वाणी को मधुर बनाएं। आपकी वाणी में मिठास हो। कहते हैं ना, इफ़ यू डोंट हैव मनी इन योर पॉकेट मस्ट हैव हनी ऑन योर टंग। अगर आपके पास जेब में पैसा ना भी हो ना, और अगर आपकी वाणी में मिठास है, तो भी सब लोग आपकी इज्जत करेंगे। मीठी वाणी का ये मतलब नहीं है कि किसी की चापलूसी करना। मीठी वाणी का मतलब ये है कि आपकी वाणी में कड़वाहट ना हो। कहते हैं ना, ये जुबान ही है जो इंसान को अर्श पर भी पहुंचा सकती है और फर्श पर भी गिरा सकती है। ये जुबान ही है जो 2 बिछड़े दिलों को मिला सकती है, और ये जुबान ही है जो 2 मिले हुए दिलों को भी अलग कर सकती है। आपकी वाणी में, आपके शब्दों में इतनी ताकत है कि आप किसी इंसान की ज़िंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। आपकी वाणी में इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि जो इंसान मन ही मन मर चुका है उसे आप नई ज़िंदगी दे सकते हैं, और जो इंसान बहुत खुश है उसे अपने शब्दों से आप तोड़ कर रख सकते हैं। एक वैज्ञानिक ने 2 पौधों पर प्रयोग किया। वो एक पौधे के आगे आकर बहुत अच्छी अच्छी बातें उस पौधे से कहता था, और दूसरे पौधे के पास जाकर उसे कोसता रहता था, उस पे कुड़ता रहता था, गुस्सा करता रहता था, बहुत अपशब्द कहता था। उसने दोनों को बराबर खाद दी, बराबर सूरज की रोशनी दी, बराबर पानी दिया, लेकिन एक पौधे में से फल निकलना शुरू हो गए। वो हरा भरा हो गया, और दूसरा पौधा वो कुछ ही दिन में मुरझा गया। दोनों को पानी बराबर मिला, दोनों को खाद बराबर मिली, दोनों को सूरज की रोशनी भी बराबर मिली, लेकिन दोनों को जो शब्द मिले, जो वाणी मिली, वो बिल्कुल अलग थी। अब आप सोच कर देखो, जब पेड़ पौधों पर भी हमारी वाणी का, हमारे शब्दों का इतना ज्यादा असर होता है, तो इंसानों पर क्या असर होता होगा। कई लोग तो कहते हैं कि उस इंसान ने मुझे ऐसे शब्द कहे हैं, ऐसी बात कही है कि मैं मरते दम तक उस इंसान को माफ नहीं कर सकता, उन शब्दों को भूल नहीं सकता। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव हैं। एक शब्द औषधि करे है और एक शब्द करे घाव है। यही शब्द किसी के दिल पे औषधि का लेप कर देते हैं, और यही शब्द किसी के दिल पर घाव कर देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी वाणी को ऐसा बनाएं कि आपकी वाणी को सुनते ही लोगों का मन आपको चाहने लगे, आपको पसंद करने लगे। आपके सामने ही नहीं, आपके पीठ पीछे भी
लोग आपकी तारीफ करने लगे। इसीलिए आप कहीं भी कभी भी कुछ भी नहीं कह सकते। जो इंसान वाणी की कला सीख गया ना, समझो वो दिलों पे राज करना सीख गया। और तीसरी बात यह है कि आप ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें जिसे वाकई में ज़रूरत है, जो तकलीफ में है, जो परेशान है। अगर आप उस इंसान की उस समय पर मदद करते हैं ना, जब उसका कोई साथ नहीं दे रहा, जब वो सच में परेशानी में है, विश्वास रखना वो सारी जिंदगी आपके गुण गाएगा। हर इंसान के सामने आपकी बड़ाई करेगा। आपने तो सिर्फ उसके साथ एक बार अच्छाई की, लेकिन आपकी इस अच्छाई का बदला वो आपको सारी जिंदगी चुकाता रहेगा, हर इंसान को ये बोलकर कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एहसान फरामोश होते हैं, जो आपके किए की वैल्यू नहीं करते, पर अधिकतर लोग ऐसे होते हैं अगर आप उनके मुसीबत के वक्त में, मुश्किल के वक्त में उनका साथ देते हैं तो वो आपकी अच्छाई कभी नहीं भूलते। क्योंकि मुसीबत के वक्त में जो इंसान का साथ छोड़ता है और जो उस इंसान का साथ देता है, वो इंसान उन्हें कभी नहीं भूल सकता। चौथी बात, दूसरों को इज्जत देना सीखें और खुद की इज्जत करना सीखें। जब तक आप दूसरों को इज्जत नहीं देंगे ना, तब तक आपको भी वो इज्जत नहीं मिलने वाली। लेकिन ये ख्याल रहे कि सबसे पहले आप खुद की इज्जत खुद करते हो, आप खुद की वैल्यू खुद करते हो। अगर आप ही खुद की इज्जत नहीं करते, खुद की वैल्यू नहीं करते, तो कोई और आपकी वैल्यू क्या करेगा, आपकी इज्जत क्या करेगा। जो इंसान खुद की इज्जत करता है ना, उसकी पर्सनैलिटी में वो बात दिखती है कि ये इंसान खुद को पसंद करता है। वो एक खुशी और उत्साह की एनर्जी से घिरा हुआ होता है, ऐसे देवदास बनकर नहीं बैठा होता, क्योंकि वो खुद से प्यार करता है, खुद की इज्जत करता है, इसीलिए वो खुद को दुखी नहीं कर सकता। तो लोगों को इज्जत देना सीखें और आप खुद की भी इज्जत करना सीखें। और पांचवी बात, अपने सुंदर भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए हमेशा बेहतर कार्य करते रहें। उसी इंसान को लोग चाहते हैं जो दूसरों के लिए कुछ करता है। जो किसी के लिए कुछ नहीं करता ना, वो इंसान किसी को अच्छा नहीं लगता। आपके खुद के ही बच्चे क्यों ना हो, अगर वो ना पढ़ाई करें, ना कोई काम करें, कुछ भी ना करें, तो आपको उनसे भी प्रॉब्लम होने लगती है कि हमारे बच्चे कुछ करते ही नहीं हैं। जो इंसान अपने सुंदर भविष्य के लिए मेहनत करता है, अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है और समय समय पर अपने समाज के लिए भी कुछ ना कुछ करता है, उसे सब प्यार करते हैं, सब उसकी इज्जत करते हैं। समाज में उसी इंसान की इज्जत होती है जो समाज के लिए कुछ ना कुछ योगदान करता है। जो आप लोगों को देंगे, जो आप समाज को देंगे, वही आपके पास लौट कर आने वाला है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी सब लोग इज्जत करें, सब लोग आपकी वैल्यू करें, कदर करें, तो ये 5 बातें आप अपनी ज़िंदगी में अपना लें। पहली बात, आप लोगों के साथ अपना बिहेवियर अच्छा रखें। दूसरी बात, आपकी वाणी ऐसी हो जो लोगों के दिलों को छू जाए। तीसरी बात, जो इंसान तकलीफ में हो, परेशानी में हो, उसकी मदद करें। चौथी बात, लोगों की इज्जत करना सीखें। पांचवी बात, खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए अच्छे काम आप हमेशा करते रहें। अगर ये 5 बातें आपने अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए अपना ली, तो विश्वास रखना, आपको अपनी इज्जत के लिए, वैल्यू के लिए, कदर के लिए कभी किसी के आगे रोना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिस इंसान में ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं, ये सारी बातें होती हैं, उसकी हर इंसान इज्जत करता है।